लेट हो रहा है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, आपकी क्लास दर्शन सीरीज की ये क्लास है और दर्शन सीरीज की बाकी दो क्लास भी खूब पसंद आ रही हैं आप लोगों को। जैसे गार्गी मैम की क्लास होती है 4 बजे से, और बच्चा आपकी दर्शन सीरीज की एक क्लास होती है किसकी? ममतेश सर की। तो टोटल ये 3 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखकर। 50 की गार्गी मैम करा रही हैं, 20 नंबर की क्लास मैं करा रहा हूँ, 70, और करीब 10 और 5 15 नंबर की ममतेश सर करा रहे हैं। तो 85 नंबर की क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर, ठीक है। और बाकी बची जैसे मैथ रीजनिंग 5-5 के बच जाते हैं और 5 की इंग्लिश, ये 3 चीज़ें ही बच रही हैं जो डेली नहीं चल रही हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुछ सोचा जाएगा, चिंता मत करिए। और साथ में आपको सलाह दूंगा सभी बच्चों को जो सिर्फ और सिर्फ ये है कि दर्शन सीरीज से मेरा भला हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि जैसे दर्शन सीरीज की अभी एक मैराथन हुई थी अंकित सर की ज्योग्राफी की, अंकित चौधरी सर की, अब ऐसे ही किसी एक सैटरडे में या संडे में आ जाएगी अंकित चौधरी सर की इकोनॉमिक्स की भी मैराथन। ऐसे ही नवीन सर हिस्ट्री की मैराथन लेंगे, फिर हिंदी की भी ऐसे ही मैराथन आएगी नवीन सर की, ठीक है। ये सब कब तक का पूरा प्लान है? ये रिवीजन का प्लान है कि जिन बच्चों ने पढ़ तो रखा है लेकिन वो सारे टॉपिक्स एक ही जगह हमें रिवाइज करने में बड़ी आसानी हो जाए, उनके लिए दर्शन सीरीज की एक सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन सब को कंप्लीट रिवाइज कराने के लिए हमारा गागर में सागर आ जाएगा। अगर पहला रिकॉर्ड बताऊं गागर में सागर का, तो आप सबको पता है, जिन बच्चे जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे, कि पैट में गागर में सागर ने क्या कर दिया था, और गागर में सागर पैट में मुहावरा भी आ गया, सबसे बड़ी बात। तो बच्चों को लगा इन्होंने तो जुगाड़ था इनका, तो कुछ इनका तो मुहावरा गागर में सागर ही वहां आ गया, ठीक है। तो गागर में सागर हमारी बड़ी फेमस सीरीज हुई थी बच्चों पैट के एग्जाम से, तब पहली बार गागर में सागर हमने शुरू किया था, ठीक है। अब हर एग्जाम के एंड में हम गागर में सागर ही लेके आते हैं उसके रिवीजन के लिए। गागर आप समझते ही हैं, उस गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि थोड़ी सी चीज में बहुत ज्यादा दे देना, ठीक है, वही होता है गागर में सागर। गागर में पूरा सागर, अब के गागर में महासागर भर देंगे, चिंता मत करिए। चलिए, तो बेटा ये दर्शन सीरीज की 14वीं क्लास है आपकी ग्राफ की। उम्मीद है कि आपका ग्राफ एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है अब। तो एक अच्छे लेवल का सवाल आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। टेबल दिखने में जितनी छोटी लग रही है उतनी मजेदार है। तो आपको लग रही होगी सर ये तो बड़ी छोटी सी टेबल है, इस क्वेश्चन को तो मैं घुमा के मारूंगा फटाक से। तो बच्चों इसके लिए आपको ना पहले एक बार वन टाइम सिर्फ पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होता है इस चीज को, सिर्फ क्योंकि बहुत सारी थ्योरी लिख रही है, इसका मतलब कुछ छिपा है इसमें कि ये 60, ये 2400, ये 3000, ये है क्या? हमारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए ये है क्या। तो ये तो सिटी लिख रहा है लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड लिख रहा है, इसको कहां से समझे ये फर्स्ट सेकंड क्या है? इसको ये समझाने के लिए थ्योरी होती है। तो इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों 5 शहरों ए बी सी तथा डी और ई, 5 शहर हो गए, इनमें निवासियों की सिनेमा जाने की आदत का सर्वेक्षण नीचे दिया गया है। यानी ये जो निवासी है ना पांचों, ये सिनेमा जाते हैं, ये फर्स्ट टाइप के या सेकंड टाइप के निवासी हैं। अब इनकी भी खास बात बताएगा, ये कैसे निवासी और ये कैसे हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है पहला जो कॉलम है, यानी ये जो कॉलम है, प्रत्येक शहर के ऐसे दर्शकों का प्रतिशत है, अर्थात ये प्रतिशत है। लिख दूं क्या? ये निशान दिख रहा है प्रतिशत का आपको, ये परसेंटेज बोला है उसने कि ये परसेंटेज को दर्शाता है। ये 60% ए के फर्स्ट प्रकार में, 60% बी के, बी शहर के फर्स्ट में 20%। ये फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट कॉलम में ये दिखाता है जो सप्ताह में 2 से कम फिल्में देखते हैं। यानी ये लोग जो है ना ए बी सी डी ई शहर के जो इस कॉलम में लोग हैं, 60% लोग 2 से कम फिल्म देखते हैं उसी शहर में। फिर ये कौन से होंगे? ये तो 2 से कम फिल्में देखने वाले हो गए। तो दूसरा कॉलम उसने खुद बताया है कि दूसरा कॉलम दर्शकों की कुल संख्या, ये संख्या है, ये परसेंटेज था, ये संख्या, सब कुछ सवाल बता रहा है। तो ये कुल संख्या को दर्शाता है जो कि प्रतिमाह 2 या अधिक फिल्में देखते हैं। ये तो 2 या 2 से ज्यादा फिल्म देखने वाले इसमें हैं उसी शहर से।
और ये कौन बचे? ये वो बचे जो 2 से कम फिल्म देखते हो, एक भी हो सकते हैं या कोई फिल्म नहीं देखता, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि शहर में ऐसे लोग भी होंगे ना जो फिल्म नहीं देखते होंगे, तो वो इनमें ही है, क्योंकि ये सब 2 से कम वाले हैं। अब 2 से कम में तो एक तो होगा ही, 0 भी हो सकता है ना बच्चों, माइनस में तो होगा नहीं। और ये क्या है? ये क्या है? जो 2 से ज्यादा फिल्में देखते हैं। अब देखिए एक बात दिमाग लगाना, यहां पर यहां दिमाग लगाने वाली बात आ गई है। अगर 60% लोग ए शहर में ऐसे हैं जो 2 से कम फिल्म देखते होंगे, तो ये कितने परसेंट लोग बचे? अगर 60% देखिए कोई चीज 100% है, तो इसमें अगर 60% लोग एक तरह के होंगे कि ये 2 से कम फिल्म देखते हैं, तो दूसरे कितने परसेंट बचेंगे? 40%। यानी ये जो लोग हैं ये 40% के बराबर माने जाएंगे। ये क्या? ये फिल्म देखते हैं 2 से ज्यादा। 60% अगर 2 से कम देखते हैं तो 40% लोग 2 या 2 से ज्यादा देखते होंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये 40% लोग इतने हैं, कितने? 2400। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिसका 40%, जिसका 40%, ये भाई चलो, जिसका 40% 2400 के बराबर है। किसके बराबर है? 2400 के। और अगर कोई कहे ये फर्स्ट प्रकार के लोग कितने हैं, तो मैं कहूंगा 60% की वैल्यू निकाल लो। कोई कहे टोटल लोग कितने हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 1% बराबर कितना होगा? 2400/40। ये 1% की वैल्यू, भैया जब 40 चीज इतने की है तो एक कितने की होगी? ऐसे होगा कि नहीं? तो अब मैंने 0 से 0 काटा, तो 1% में 60 लोग आते हैं। अब कोई कहे ये फर्स्ट सिटी में जो फर्स्ट प्रकार के लोग हैं, यानी 2 से कम फिल्म देखने वाले लोग हैं, ए शहर में कितने हैं? तो मैं कहूंगा 60% है। तो 1% में 60 है, तो भैया 60% में 3600 होंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये सिर्फ मैंने अभी पहले का डिफाइन किया है कि ये 3600 बैठेंगे और ये 2400 हैं। टोटल अगर कोई पूछे कितने लोग हैं इस शहर में, 3600 प्लस 2400, टोटल मिला दो 6000 लोग हैं जी। या सीधा 100% की वैल्यू निकाल दो, 1% 60 के बराबर, 100% 6000 के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस मुझे ये बताओ। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, अब इस सवाल को आपसे करवाऊंगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको पहले के निकाल के दिखाए थे। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इस सवाल में सेम चीज करूंगा दोबारा से, सेम चीज। मेरी सारी बातों को ध्यान रखना बच्चों जो बताई हैं। नहीं ध्यान है तो फिर से एक बार सीखने का मौका। शहर सी में कितने दर्शक सप्ताह में 2 से कम फिल्में देखते हैं? शहर सी कहां है? ये रहा। तो ये क्या है? परसेंट है। तो शहर सी में 85% लोग ये 2 से कम वाले हैं। और ये कौन है अगले? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, ये 2 से अधिक वाले हैं। बात आ रही है समझ में या नहीं? ये साफ बोला इस लैंग्वेज में, 2 से कम फिल्म वाले, 2 से अधिक फिल्म वाले, ये परसेंटेज में ये बोला इस लैंग्वेज ने। इसके अलावा कुछ नहीं है ये लैंग्वेज। अब आप समझना, शहर सी में कितने दर्शक सप्ताह में 2 से कम फिल्म देखते हैं? तो शहर सी में कितने दर्शक 2 से कम फिल्म देखते हैं? मैं कहूंगा 85% उत्तर आएगा। लेकिन उसने परसेंट में थोड़ी उत्तर पूछा है, उसने तो संख्या में पूछा है। तो मुझे 85% का मान निकालना है, कितना बैठेगा। तो इसके लिए मुझे 1% की वैल्यू पता हो, उसमें 85 की गुणा कर दूंगा। कितना आसान है। तो ये कहां से पता चलेगा 1% की वैल्यू? तो अगर 85% लोग ऐसे हैं, तो बचे कितने परसेंट लोग? 15%। तो 15% लोग होंगे ऐसे। अगर ये 20% है तो ये 80% है, ये 55% है, तो ये कितना? 45% होगा, क्योंकि टोटल तो 100 ही परसेंट हो सकता है ना मेरे भाई। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 15% की वैल्यू कितनी हो गई? 2400। एक ही सवाल समझाने का बस, बाकी सारे तो आप धो डालोगे, क्योंकि एक बार समझ में आ गया, अब सब में यही करना है। 1% कैसे निकालूंगा कि जी 15 का भाग दे दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने अगर 15 का इसमें भाग दूं तो 15 एकम 15, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा। 15 छिक्के 90 और 1 0। 1% में 160 लोग आ रहे हैं और मुझे कितने की परसेंट की वैल्यू चाहिए? 85% की। तभी तो पता चलेगा सी में कितने आ रहे हैं 2 से कम वाले, 85% आ रहे हैं।
तो भाई 85% की वैल्यू क्या होगी? 1% की अगर 160 वैल्यू है तो 85% की 160 गुणा 85, और जब मैं इसकी गुणा करता हूं तो 13,600 आ जाएगा बच्चों, गुणा करोगे तो। और ये रहा आपका उत्तर, इंतजार कर रहा है। तो आपको समझ आया कि नहीं बताइए? मेरे को ये बताओ कि सर ये बात समझ में नहीं आई। बेटा साफ क्या नहीं दिख रहा? मैंने पोल के, मैंने पढ़ के बताया हर चीज आपको, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं बोर्ड इतना ही दिखा सकता हूं आपको कैमरे में, ना आपका मोबाइल बड़ा कर सकता हूं ना कुछ। तो इसलिए आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो, 360 पे देखा करो कम से कम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट में क्वेश्चन दिखाऊं आपको, ये एक बार देखिए। 5 शहरों ए बी सी तथा डी, सेम लैंग्वेज है। क्या मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए? नहीं, मुझे समझ आ गया। अब मैं जस्ट बच्चों इस क्वेश्चन को करके देखता हूं। फिल्में देखने वालों की संख्या, फिल्में देखने वालों की सबसे कम संख्या वाला शहर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कम संख्या वाला शहर। बच्चे सोचेंगे कि सर सबसे कम संख्या तो 2402 में आ रही है। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ सेकंड कॉलम की है, हमें टोटल निकालना है। जैसे मैंने देखा था अभी 85% की आई थी 13,600 प्लस ये दोनों मिला के बनेंगे, क्योंकि वो इसका मान आया 13,600 और दोनों को मिला दूंगा 16,000 बनेंगे इसमें। इसका अभी नहीं निकाल लिया था हमने 13,600, तो क्या आपको समझ में आ रहा है 16,000 क्यों बनेगा? भाई ये 85% की वैल्यू अभी निकाली है मैंने पिछले सवाल में, 13,600 प्लस 2,400, तो दोनों को मिलाऊंगा तो 16,000 बन जाएगा। ऐसे ही आपको सबका निकालना है। ये मैंने ऊपर निकाल दिया था, आपको सबसे शुरुआत में निकाल के दिखाया था कि 40% वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू 60 हो जाएगी, और 100% की निकाल दी तो 6,000 हो जाएगी। ये आप क्या हो, 40 की है 60 की अलग निकालो, 3600 प्लस 2,400 6,000। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, 100 की निकाल देख रहे हो ना डायरेक्ट, अगर टोटल मेरे को निकलवाना है तो। ठीक है, अब कोई बताए इसको कैसे निकालेंगे? अब मुझे देखनी है सबसे कम किसकी आएगी। तो बेटा अगर आपको ये दो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने पिछले यूज की है, अब मैं इसको फिर से समझा देता हूं ताकि आपका क्लैरिटी आ जाए। तो बेटा ये है 20%, तो ये कितने परसेंट होगा? 80% होगा कि नहीं होगा, खुद बताओ। अब 80% बराबर 3,000। मैं इसको बेटा बिन पेन उठाए भी कर सकता हूं, वो आपको भी बताऊंगा बाद में, ठीक है? लेकिन पहले आपको तरीका आता हो प्रॉपर, तभी आप शॉर्ट सीख सकते हो। और शॉर्ट सीख भी जाओगे तो ध्यान तभी रहेगा जब आपको तरीका आता होगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कोई शॉर्ट तरीका मैथ्स में अक्सर, और जब मैं उनको सिखाऊंगा तो वो सीख तो जाएंगे शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट उनके पास टिकेगा नहीं दिमाग में। कब तक नहीं टिकेगा? जब तक उस पे उसका तरीके से नहीं आएगा, जब तक उन पे उनका मेथड से नहीं आएगा। तो मेथड से अगर एक बार सीख गए, मेथड क्या होता है, दिमाग में क्रम में चलती हैं चीजें, उन्हें कभी भूलते नहीं है आसानी से। और शॉर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट खोपड़ी में। तो डायरेक्ट कोई चीज जितनी जल्दी आई है उतनी जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि उसको दिमाग में आने के लिए बहुत कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो वो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि शॉर्ट में सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक तरीका होना चाहिए आपके पास। ये आप हर जगह आजमाना इस बात को जो मैंने बोली है। तो 80% की वैल्यू है कि नहीं है ये बताओ। अगर ये 20% है तो ये 80% दोनों मिला के 100% है। ये कहां से पता चला? अरे भाई ये 20% में वैल्यू है, ये बचे कुछ संख्या में वैल्यू दे दी है। अगर ये परसेंट है तो ये बचा कुछ 80 होगा, क्योंकि टोटल तो 100 ही होता है हर जगह। ये बात इसलिए 80। कोई कहे ये कितना है, ये 15%, कोई कहे ये कितना है 45%, कोई कहे ये कितना है 25% है, और ये कितना है 40% है। क्योंकि 60 40 100, 20 80 100, 85 1500, 55 4500, 75 2500। समझ में आ रहा है ना परसेंटेज क्या? और इसकी हेल्प से, इस संख्या की हेल्प से हम इधर संख्या निकाल सकते हैं। यही होता है बस। ठीक है, तो 80% बराबर 3,000 इसलिए तो रखा क्योंकि 80% का वैल्यू है। तो अब 1% कैसे निकालूंगा? 3,000 बटे 80। ठीक है, लेकिन मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं सीधा 100 की गुणा ना कर दूं इसमें 1 की में। तो भैया ये 1 की वैल्यू में 100 की गुणा लाने के लिए 100 की,
100% आ गया सीधा। बेटा 0 से 0 काट दूं और मैं अगर इसको काटूंगा तो 8 तिया 24, फिर ये 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये 0 इसमें गुणा हो जाएगी, 3750 आ गया पूरा 100%। अब आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू अलग इसका वैल्यू अलग नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है सर ऐसा जरूरत? वो इसलिए नहीं है कि भैया हमने सीधा 100% निकाल दिया, हमें 80 और 20 अलग अलग नहीं निकालना, तो सीधा 100 निकाल दिया तो 3750 आ गया। बात आई समझ में? ये है ये चीज। ऐसे ही आप इसका टोटल निकालो तो ये 45 के बराबर है और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी ज्यादा आएगा, ये 75 के, ये 25 के बराबर है मात्र। और जब 25 में ही वैल्यू इतनी जा रही है तो 100 में कितनी जाएगी? जब 25 8000 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? इसका 4 गुना। समझ रहे हो ना? तो ये 32,000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के सबसे कम वाला मेरे को पूछा है, तो सबसे कम वाला तो बच्चों 3750 रहा, और 3750 किसके अंदर आया? बी के अंदर। ये रहा आपका ऑप्शन ए उत्तर। बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, हर एक चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा ई में बैठेंगे, इसमें कितने आएंगे? 32,000 आएंगे, और किसी में आएंगे ही नहीं 32,000। चेक कर लो सर, ये कैसे पता चली इतनी जल्दी कि इसमें 32,000 आएगा? बेटा देखो, ये 25% की वैल्यू है और मुझे चाहिए पूरे 100 की। तो जब 25 का मान 8000 है तो 100 तो इसके 4 गुना होगा, क्योंकि 25 का 4 गुना होता है 100, तो ये भी 8000 चौका 32,000। सेम चीज मैं कह रहा था, ट्रिक ऐसे ही सिखाता हूं मैं आपको कि अगर ये 80 की वैल्यू है तो 20 की क्या होगी? इसकी चौथाई। बेटा जब अगर ये 80 की वैल्यू है तो 80 तो 20 तो 80 का चौथाई है, तो वैल्यू भी इसकी चौथाई आ जाएगी, तो ये आएगी 750। 750 20 की वैल्यू, 80 की 3000, 750 और 3000 जोड़ दो 3750। ये शॉर्ट था उसका। ठीक है, तो क्या आप दोनों की इनकी कंपेयर कर लो, 20% वो 80 है, तो वो 4 गुनी चीज है इससे, तो ये 750 होगा, तभी तो वो 4 गुनी बैठेगी। इस तरह से हम शॉर्ट बना लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, कि मैं आपको कई तरीके से चीजों को बता रहा हूं कि भैया शॉर्ट भी आप अपने आप दिमाग में लगाने लग जाओगे जब एक बार आपको मेथड पता चल जाएंगे। किसी भी शहर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संख्या कौन से में आई है? बेटा ये तो अभी निकाला था, 32,000 से ज्यादा कोई से में आएगा ही नहीं। आप देख लो, ये कैसे पता चला? सर ये 25% की वैल्यू, देखिए 8000 वैसे ही सबसे ज्यादा है और ये ऊपर से 25% की वैल्यू है, और जब मैं पूरा 100 का निकालूंगा तो ये तो बहुत ढेर बनेगी, तो पूरा 32,000 बन जाएगी। 32 तो और किसी में बैठ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये 32,000 सीधा सीधा आ रहा है बच्चों, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 25% बराबर 8000 रख लीजिए, और मुझे क्या चाहिए? पूरे सबकी वैल्यू, यानी पूरा कितने का है? तो पूरा तो कोई चीज 100 की होती है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लें कि ये कितने गुना है? 4 गुना, क्योंकि मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो जितने गुना ये उतने गुना ये। अगर ये गुना बैठ रहा हो तो कई बार ऐसा होगा सर ये 30 आ जाए तो फिर 100 गुना ही नहीं बैठता, 25 है 20 है तो फिर आराम से सीधा सीधा हिसाब लग जाता है। इस वजह से 20-25 में तो बड़े आसान होते हैं करने। ठीक है ना बच्चों? चलो, तो 32,000। आगे चौथा क्वेश्चन है, जरा एक बार देखिए, किन दो शहरों में फिल्म देखने वालों की संख्या समान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि कौन से दो शहर ऐसे हैं जिनमें संख्या समान है। तो बेटा हमने सबका निकाला था, ये 6000 आया था, ये बेटा 3750 आया था, ये 32,000 अभी निकाला है, और सी का हमने शुरू में ही निकाला था, आपको याद हो तो, कि ये 85 की वैल्यू, ये आई थी 15 की वैल्यू, और ये 85, तो बेटा ये 15 की वैल्यू जब आई थी तो ये कटे था 160 बार, तो ये टोटल 16,000 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? एक बार इसको और चेक कर लो कि भैया ये 55% है, तो वो क्या बचा? 45%। ये हमने अभी तक नहीं निकाला, निकालना पड़ रहा भैया। ये भी 2745% के बराबर हो गया, क्योंकि और कोई तो दो बराबर बैठे नहीं अब तक, हो सकता है यही बैठेगा किसी के बराबर। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालूं बच्चों? 2700/45, और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की। तो एक का जो भी वैल्यू आ रही हो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिर्फ यही तो करना है। और 45 से अगर मैं इसको काटूं तो बेटा ये पूरा पूरा 8 बार इससे कट जाएगा। 8 बार ही कटेगा ना, 8 चौक 32, नहीं 8 नहीं,
ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, हाँ 6 बार। तो ये 60 बार कटेगा टोटल, क्योंकि वो जीरो भी है आगे। 60 गुना 100, तो पूरा 6000 आ जाएगा बच्चों। ये पूरा क्या आ गया? 6000। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 6000। अब किन दो शहरों की बराबर हो गई? एक तो इस शहर की भी 6000 है, इस शहर की भी 6000 है। ए और डी आपका उत्तर आ जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन, ए और डी। कितना आसान सवाल बन गया बच्चों, है ना? तो एक बार आपको सबकी ये निकाल लेनी है वैल्यू, ये तो निकालनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए बेटा, वो तो मिल रही होगी, हो सकता है आज की नहीं आए हो तो आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, है ना बच्चों? आसान है, आसान लेकिन तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो ये समझाना चाह रहा है। अगर ये बात ही समझ में नहीं आई तो बेटा ये सवाल तो आपको इल्झा देगा पेपर में, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझ में जरूरी है आना, और ये चीजें ना खुद ही समझनी पड़ेंगी बच्चों, कि इसके लिए सर ये आएंगी कैसे पेपर में समझ में, हो सकता है हमारे वहां ना आए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा नए नए ग्राफ करो, ज्यादा से ज्यादा बुक से, कहीं से, किसी की वीडियो से, ठीक है? हम भी आपको बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं, दीपक सर ने भी नए नए ग्राफ कराए, मैंने भी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। तो इससे क्या है? समझ विकसित होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन मिले जैसा हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ विकसित करनी है इसमें। और वो आते भी इसलिए, वो ऐसे नहीं कि पढ़े पढ़ाए आ जाएं आपके, वो इसलिए आता है कभी भी किसी एग्जाम में डीआई, कि आप वहीं पे विश्लेषण कर सको बैठ के कि ये क्या है। और इसलिए कोशिश रहती है हर एग्जामिनर की कि डीआई में हमेशा नया क्वेश्चन लेके आए, वो हर एग्जामिनर की कोशिश रहती है, ठीक है? पर इतने प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटा कहीं नया बचेगा ही नहीं, कहीं छोड़ो ही मत नया आप। सर फिर भी क्या गारंटी है कि पेपर में मिल ही जाएगा, हम बहुत पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जामिनर तो नया लाने की कोशिश करेगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे। तो आप एक बात सोच कर देखो, एक बच्चा पढ़ के जा रहा है 10 और एक बच्चा पढ़ के जा रहा है 100 ग्राफ, तो भाई कुछ तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी ना, कि उसने ज्यादा टाइप के ग्राफ पढ़े होंगे जिसने 100 पढ़े हैं, और उसी के चांस रहेंगे ना कि उसी के में से पढ़ा हुआ ज्यादातर चांस है मिलने का। और जो 10 ही पढ़ के जा रहा है उसका तो कम ही रहेगा ना बच्चों चांस, ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी तो बढ़ती है, जितने ज्यादा ग्राफ पढ़ोगे पढ़ा हुआ आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। एक बच्चा जीएस के 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है 1000, तो कुछ तो फर्क रहेगा ना दोनों में, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा बनी रहेगी। तो ये तो कंपटीशन का रूल है बच्चों। फिर 2-3 घंटे पढ़ के हो जाएगा क्या? बेटा हो जाना क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं हो जाना उसको मानता हूं जब आप वहां जाके किसी दफ्तर में, कार्यालय में बैठ के काम कर रहे होते हैं और पहले महीने की सैलरी आ जाती है। बाकी हो जाना ये नहीं है कि आ गए जी 50 नंबर, आ गए जी 60 नंबर, फिर इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी, मैं किस एग्जाम में फॉर्म भर पाऊंगा, बस इतना सही चूका हूं जी, अब धरने पे बैठा दो जी, वो सब चीजें नहीं, ठीक है? आप अपने आप को इस काबिल बना लो, इस काबिल बना लो ना, कोई जरूरत ही ना पड़े आपको किसी का भी पैर पकड़ने की। यार अभी है मेहनत करने का टाइम। फिर आप कहते हो सर मेरे 2 कम रह गए, मेरा 1 कम रह गया, क्या मेरे 60 आए हैं, मेरे 62 आए हैं, क्या मेरे को लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा, क्या मेरे को वहां बैठने का मौका मिलेगा, क्या इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा? एक बार आप 80-85 ले आए तो क्या आप किसी से पूछोगे मेरा उस एग्जाम में बैठ पाऊंगा क्या मैं उस एग्जाम में बैठ पाऊंगा? नहीं पूछोगे। ये पूछते सिर्फ तभी है जब हम बहुत कम करके आते हैं पेपर में, और कम करने का कारण है कि हम इस टाइम पूछ रहे हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ूं या 3 घंटे पढ़ूं। बेटा समझने वाले इस बात को बहुत गहराई तक समझ सकते हैं, जो नहीं समझना चाहता उसके लिए तो आज की बात भी वैसी है जैसी रोज होती है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है बच्चों, अभी जो पढ़ रहे हो, जिस तरह से हम आपसे बोल रहे हैं उस तरह का रिजल्ट बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है? उस तरह का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। चलो सर प्लीज बता दीजिए कि पैट प्रैक्टिस सेट कब आएगा? अच्छा, पैट का प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग देने वाले हैं। ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी है तो, ऑनलाइन तो हम टेस्ट सीरीज की आपको 10 टेस्ट अलग देंगे, वो प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल अलग होंगे। अगर आपको चाहिए लास्ट मंथ में, ये प्रैक्टिस सेट कब करने चाहिए हमें? डेली एक प्रैक्टिस सेट। मैं ये उम्मीद करता हूं हर बच्चे से कि जैसे आपका 15-16 अक्टूबर को एग्जाम है, तो मैं कहूंगा कि आप अंतिम महीने में, अंतिम महीना कब से शुरू हो जाएगा? अंतिम 30 दिन, अंतिम 30 दिन जब रह जाएं तो आप 17 सितंबर या 20 सितंबर कुछ ऐसा टारगेट बना लें कि भैया इससे डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है, और इससे पहले सारा कोर्स खत्म कर देना, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है? इसके बाद नया मत पढ़ना,
करंट अफेयर्स भी मत पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आनी होगी ना वो बेटा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है ना, तो मैं श्योरिटी से कहता हूं कि करंट अफेयर्स आपकी हार्ड टू हार्ड 31 अगस्त तक पूछी जाएगी। 31 अगस्त के बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। 31 अगस्त भी मैंने बहुत ज्यादा बोला है, हो सकता है 31 जुलाई लास्ट हो जाए, ठीक है, या अगस्त में 2-4 दिन की चली जाए। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स आपकी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो अब आपको लेटेस्ट वाली करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। बाकी बेटा मैं आपको सलाह देता हूं, पहले भी दी थी और बहुत कम आई थी बच्चों को, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी पैट का एक नियम है कि अपने सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता, यह यूपी ट्रिपल एससी का पहले से नियम रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टेबल में बहुत सारी बातें हो गई कि शहर बी में फिल्में देखने वालों की कुल संख्या, शहर बी में फिल्में देखने वालों की कुल तो हमने बताई थी 3750 बनी थी सर, ठीक है। और शहर सी में 2 से कम फिल्म देखने वाले, शहर सी में 2 से कम कौन से वाले, ये वाले, तो इनकी वैल्यू क्या आई थी कि आपको याद है? हाँ आई थी सर, ये तो पहला ही क्वेश्चन था, 13,600। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कैसे आई थी ये वैल्यू? तो वो ही कह रहा है कि ये जो शहर बी में फिल्म देखने वाले लोग हैं, ये शहर सी में 2 से कम फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या का, तो का जिसका कहता है उसको नीचे लेते हैं, ये कह रहा ना इसकी कुल संख्या का, तो का इसको बोला है और गुणा बेटा 100 करना होगा। और जब आप भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 27.56 करके कुछ आएगा, या 57 करके, सॉरी 27.57 कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप 27.58 अपना उत्तर लगा देंगे। ये अगली संख्या 5 या 5 से ज्यादा आती है तो इस अंक को 1 बढ़ा देते हैं, वही रूल यहां लगा है। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। डीपीएचसीएम में भी आएगा, बिल्कुल बच्चों, वहां भी उनके टॉपिक में भी डीआई है, तो वहां भी ग्राफ आ सकता है। कोई दिक्कत हो रही है? चलो, और बेटा अब ये बुक, ये जो क्वेश्चन था ये इसी बुक का था, और जो आज एक और क्वेश्चन इसके बाद कराने वाला हूं वो भी इसी बुक का है, ठीक है, ये भी इसी बुक में आपको मिल जाएगा एज इट इज। क्या आपको ग्राफ साफ साफ दिखाई दे रहा है? जी हाँ। तो बेटा इतना अच्छा, इतना सुंदर ग्राफ पेपर में बन के आता है, मजा आ जाए, ऐसा ही आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब ये देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से, और फिर किसी दिन मैं आपको बारंबारता वाले भी ग्राफ कराऊंगा, ताकि आपके कोई पॉसिबिलिटी आ जाए ग्राफ की बचे ही ना, है ना। उसकी चिंता आप मत करो कि हर तरह का ग्राफ हम आपको कराएंगे ही कराएंगे सभी विषयों में। ये क्या है? निम्नलिखित डायग्राम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो ब्लू वाले हैं प्रथम सत्र के अंक हैं, पहले सत्र के। अंग्रेजी का पहला, जैसे एनुअली एग्जाम होते हैं, एक हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, जैसे सेमेस्टर, सत्र होता है सेमेस्टर। अंग्रेजी का पहले सेमेस्टर में, अंग्रेजी विषय में पहले सेमेस्टर में ये अंक कितने हैं? ये 70 की लाइन है। और अंग्रेजी में ही सेकंड सेमेस्टर में अंक 80। ऐसे ही बेटा गणित में पहले सत्र में है 100, दूसरे में है 80। ऐसे ही भौतिकी में, फिजिक्स में 90, और ये देखो ये इन दोनों के बीच में है तो ये 75 पे आएगा, इसको 75 कहेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा सर ये 75 है? बेटा इन लाइनों से अंदाजा होगा। अगर 2 लाइन के बीच में है तो आपको 75 ही मानना, 72, 73, 76 कुछ नहीं मानना उसको, ठीक है। अगर 70, 80 के बीच में आ रहा है ना तो उसको 75 ही मानना। अगर 70, 75 ऐसे ग्राफ होते, 70, 75, 80, 85, 5-5 का स्केल होता, तब बीच में आता, तो फिर मैं 70, 75 के बीच आता 72.5 मानता, एग्जैक्ट बीच मानते हैं। बात आ रही है समझ में? चलिए अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और कितना मजा आएगा आपको सभी विषयों में। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चे ने एक मुझे मेल पे भेजा था कल ही, और बच्चा वो सुन रहा हो या क्लास में हो तो बताना कि उन्होंने भेजा था सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। और मैंने देखा, मुझे भी 1-2 क्वेश्चन इसका अच्छा लगा, अगर नहीं लगता तो मैं नहीं लेता। बहुत 2-3 क्वेश्चन आसान है, 1-2 बड़े मजेदार हैं, उनको ही आपको समझाना है और खुद समझना है, ठीक है। तो आप खुद समझिए, मैं उसको फिर बाद में समझाऊंगा। तो सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम अंक, तो प्रथम सत्र के आप क्या करेंगे? प्रथम सत्र के अंक कौन से? 70 है, इसका कितना है? प्रथम सत्र का 100 है पूरा, इसका कितना है? प्रथम सत्र का 90 है, इसका कितना है? प्रथम सत्र का 70 है। बेटा ये लाइनों से अंदाजा हो रहा है, और इसमें प्रथम सत्र का पूरा 80 है, तो इन सबको जोड़ दोगे। सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम,
प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम कौन सा है? 100 है जी, 100 है। और न्यूनतम, प्रथम सत्र की बात कर रहा है, और न्यूनतम कौन सा है जी? न्यूनतम तो 70 ही है। अच्छा, जो ग्राफ पे मैंने लिखा है बेटा, ये रेड कर दूं अगर आपको दिखाई दे रहा है? ये मैंने कुछ नहीं बेटा, ये यहीं से लिखा है 70, ये 100, ये कलर चेंज मैं कर रहा हूं बेटा, आपको कम दिखाई दे रहा होगा तो 70 ये कर देता हूं, और ये बेटा आ जाएगा 80। अब तो आपको साफ दिख रहा है। अब ये कह रहा है सभी विषयों में प्रथम सत्र में देखना है, तो सारे विषयों के प्रथम सत्र देख लिए, और इनमें सबसे अधिकतम वाला देखो तो अधिकतम कितना है? 100 है। और बेटा न्यूनतम वाला देखो, दो जगह आया न्यूनतम। सर न्यूनतम तो उसमें भी तो देख सके, नहीं, पहले सत्र में देखना है, सिर्फ पहला सत्र है ब्लू वाला। तो पहला सत्र का न्यूनतम क्या है? 70। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो 0 से 0 कट जाए, अनुपात मतलब बटे 100/70, तो 0 से 0 काटोगे कि नहीं, तो बचेगा क्या? 10:7। और 10:7 कहां होगा उत्तर? ये रहा। तो कितना आसान है मेरे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल आप खुद समझिए, खुद करिए कि द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। दूसरे सत्र में बेटा ये कितना है? 80 है। दूसरे सत्र का सिर्फ बेटा तो ये भी 80 है। और आप देखो ये किसके बीच है? 70 और 80 के बीच है, 75 है। ये लाइन 80 की है, ये 70 की, इनके बीच में 75 ही होगा ना। और देखिए दूसरे का ये कौन सी लाइन आ रही है? 60। मैं भी ऐसे ही देख रहा हूं आपकी तरह। और ये वाला किसके बीच है? ये इन दोनों 50-60 के बीच में है, तो ये 55 हो जाएगा। अब इन पांचों को जोड़ दूंगा और 5 का भाग दे दूंगा, यही तो एवरेज होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ू 5 5 10 की 0, 8 8 8 9 8 17 17 7 24 6 30 और 5 35, 350 हो जाएगा बेटा जुड़ के। और अपॉन कितना? 5। और मैं अगर इससे 5 से भाग दूंगा तो ये तो 70 आ रहा है पूरा, यही आ रहा है ना 70, ये तो 70 आएगा बच्चों। तो द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत बेटा 70 आएगा। ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, आप इसको 1 को 70 कर लीजिए, ठीक है। तो ये 70 ही आएगा, ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है, बहुत सही 70 ही आएगा बच्चों। आगे बढ़े। सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम, सारे विषयों में प्रथम सत्र में अधिकतम देखो कौन सा है जी? 100 है, यही तो है अधिकतम। तो अधिकतम क्या मिला? 100 मिला। फिर बोला है द्वितीय सत्र। अब द्वितीय सत्र पे न्यूनतम अंकों, द्वितीय सत्र में न्यूनतम अंकों में आ जाओ। तो द्वितीय सत्र में न्यूनतम सबसे छोटी बिल्डिंग है ये, और ये कितना आया था? अभी निकाला था हमने, 55 आया था कि नहीं। तो इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर। 100 और 55 का अंतर। कितना आसान सवाल है बच्चों, इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कुछ भी एग्जाम में मिलेगा, है ना। बहुत बढ़िया। और एक बच्चे ने बोला था कि सर यही बता दो, ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अगर देखिए 3 सवाल तो इसके बड़े आसान हैं, देखते हैं आगे कोई कुछ आ जाए नया सा। तो देखो अब इसको खुद समझने की कोशिश करना, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। सवाल मजेदार है, लेकिन खुद समझोगे तो और मजेदार लगेगा, विश्वास बढ़ेगा आपका कि क्या पूछ रहा है। प्रथम सत्र, पहला सत्र क्या है? नीली बिल्डिंग, सॉरी लीली कह दिया, हमारे देसी में कह देते हैं। तो प्रथम सत्र में कितने विषयों में प्राप्त अंक? तो कितने विषयों में प्राप्त अंक द्वितीय सत्र के सभी विषयों के औसत अंक से अधिक है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको सब समझ में आएगा, आपको सब समझ में आएगा बच्चों। द्वितीय सत्र के सभी विषयों का औसत अभी निकाला था कि नहीं? बताओ क्या निकाला था बेटा? ये आया था 70 मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। द्वितीय सत्र का सभी अंकों का औसत, सेकंड का एवरेज 70 आया था कि नहीं? अभी पिछले सवाल में निकाला था बच्चों, जिसका ऑप्शन गलत थे। और ये क्या कह रहा है? प्रथम सत्र में कितने विषयों में इस एवरेज से अधिक है? अधिक पूछ रहा है। 70 से अधिक किस किस का? एक तो ये रहा, ये चलेगा। प्रथम सत्र में पूछ रहा है ना, प्रथम सत्र में ये कितना है? 70। अधिक पूछा है तो ये नहीं चलेगा। अब ये कितना है? 100, ये राइट है, एक हो गया बेटा। ये कितना है? ये है 90, दूसरा भी राइट हो गया। और ये क्या है? 70, ये भी नहीं चलेगा। और ये क्या है अगला? 80, तो ये भी राइट है।
टोटल कितने सत्र है जो एवरेज से अधिक हैं? तो टोटल हुए बेटा 3 सत्र और 3 यहां पे, फिर ऑप्शन नहीं। क्या हो रहा है? इसलिए बच्चा कह रहा था वो कि बुक का सवाल है और इसमें गलती है, ठीक है, इसलिए उस बच्चे ने ये भेजा था। अब मेरे को समझ में आ गई उसकी बात। तो बेटा इसका आंसर 3 आएगा। 3 कर देना बच्चा उत्तर, इसका आंसर 3 आएगा बेटा, 4 नहीं है। आप खुद देखो, 2 तो 70 हो गए ना, और 70 एवरेज बन रहा था उनका, ठीक है। तो 2 तो 70 हो गए, तो टोटल बेटा 3 ही बनेंगे, 3 से ज्यादा नहीं बन सकते। बहुत सही, आगे बढ़ो। तो सवाल को समझना है, लैंग्वेज को। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम सत्र में सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत। तो प्रथम सत्र का एवरेज निकालना पड़ेगा। यहां तो 70, 100, ये कितना 90, ये कितना 70 और ये कितना 80। तो इनका एवरेज ला सकते हो आप? हां क्यों नहीं। 7 और 10 17 और 9, 17 9 होते हैं 26 और 7 26 और 7 33 और 8 41, 410 हो गया। 410 बटे 5 भाग दूंगा, 5 अट्ठे 40, 1 5 दूनी 10, 82। द्वितीय सत्र में सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, ये तो अभी निकाला था, कितना आया था? ये आया था बच्चा कितना, 70 आया था कि नहीं? इन दोनों का कितना अधिक है या कम है, बता दो आप। अधिक है या कम है? बेटा ये अधिक ही है, कम तो होना नहीं। अंतर ही पूछा एक प्रकार से, वरना तो एक ही चीज लिखता। तो 2 ऑप्शन अधिक के देने चाहिए, 2 कम के, पर कोई बात नहीं, ये तो सीधा सीधा आंसर 12 अधिक आ रहा है बच्चों, और ये रहा आपका आंसर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोगों ने साथ दिया, और आपको बहुत मजा आ रहा होगा ग्राफ में। कल को और एक जबरदस्त टेबल और एक जबरदस्त ग्राफ जो कुछ नया सिखाएगा ऐसा लेकर के आएंगे। रोज नया सीखेंगे। टोटल 25 ग्राफ कराऊंगा, 25 दिन क्लास रहेगी टोटल। फिर आप देखोगे कि सर कुछ भी नहीं बच रहा हमसे, सारे ग्राफ हर बुक के हल होते जा रहे हैं खुद ब खुद। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।